श्रिया जी नहीं, श्रिया नहीं है, श्रिया है, श्रिया निकली, श्रिया तो प्रिया निकली। आ जाओ मैडम जी, कितना इंतजार कराओगे, कितना इंतजार कराओगे? बहुत इंतजार कराया, हेलो, बहुत इंतजार करा दिया। थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। सॉरी, मैं इंटरव्यू में थी, थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ पर। बोलिए बोलिए। यहाँ पे राइड में मुंबई की गर्मी दिल्ली से कम है। दिल्ली से तो कम है ना, दिल्ली की गर्मी तो 50 पैर से हो गया आपका। हाँ, मेरा पैर और बेटर जीन्स भी पहनी है मैंने। कुछ नहीं, कोई ऊपर जाने का अभी, अरे हल्का ऊपर जाओ। आपने कहा कि 2 कदम दूर थी। देखो, हार जीत तो लगी रहती है, एक कोई जीत नसीब होती है और हार के जो जीतता है वो बहुत अलग होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे मेरे फ़ैन से प्यार मिला है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिखाया है, सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और मैं जीती हूँ। और ये आपका पहला रियलिटी शो था। When you got the call from the lockup, so what was your first reaction? व्हाट? What was your first reaction जब आपको कॉल आया लॉकअप से that you need to do this हाँ, reality show? जब मुझे लॉकअप से कॉल आया था कि ऐसे रियलिटी शो हम बना रहे हैं लॉकअप, तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज़ मैंने कभी पहले रियलिटी शो किए नहीं हैं और मैंने रियलिटी शो देखे भी नहीं हैं। सो मेरा कोई ऐसा मतलब वो नहीं था जाने का। बट फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स टेक अ चांस, कुछ नया करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको अच्छे से ग्रैब किया जाए। तो यस, मैंने फिर हाँ की और अच्छे से कर कर आई इसको। जो रियलिटी शोज की मैं बात करूँ तो क्या आप प्रिपेयर थे? बिकॉज लॉकअप एक फ्रेश रियलिटी शो था, पर इससे पहले बिग बॉस जैसा रियलिटी शो क्या आपने मैं उसको प्रिपेयर follow- नहीं थी। जब मैंने लॉकअप के लिए भी हाँ की तब भी मैं प्रिपेयर नहीं थी। मैं खुद से मतलब ये चीज़ मैं मान नहीं पा रही थी कि यार सीरियसली मैं रियलिटी शो में जा रही हूँ। बट धीरे धीरे वहाँ जाके भी मुझे 1-1.5 हफ्ते तक यही लगता रहा कि यार मैं क्यों आ गई, कि मैंने क्यों किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कर दिया, यार मेरे को नहीं करना चाहिए था, मुझसे नहीं हो पा रहा है। बट धीरे धीरे मैंने वहाँ ग्रो करना शुरू किया, मैंने सब में इन्वॉल्व होना शुरू किया। तो फिर ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही धीरे और मैं यहाँ पे हूँ। Inside that jail, what was the most difficult part? मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वहाँ पे माँ बाप से दूर रहना। और जो सीक्रेट टेलिंग टास्क था, आपने एक बहुत बड़ा सीक्रेट उसमें रिवील किया था जो फॉरेन में आप गए थे, तो उस आप जब वो बोल रहे थे तो आपको बैक ऑफ द माइंड क्या कुछ आपके अंदर चल रहा था कि लाइक इफ आई गो आउट व्हाट विल माय फैंस थिंक, माय मम्मी पापा सुन रहे, क्या कुछ चल रहा था माइंड, बैक ऑफ द माइंड क्या कुछ नहीं, मैंने जो बोलना था वहाँ पे बोला और ऐसा उसमें कुछ नहीं था। उसमें यही चीज़ बोली थी मैंने कि उनको पैसे रिटर्न भी किए थे और दैट्स ऑल। शुरुआत में करूँ दोस्ती से, आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपको क्या लगती है किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी आपकी? मेरी मुनावर, साइशा, अली, ज़िशान, सबके साथ, पूनम। तो मैं मुनावर से शुरुआत करूं। मुनावर और आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी लगी, लोगों को भी काफी अच्छा, उसमें हैशटैग्स बने, इफ यू डोंट नो हैशटैग बने, किस तरह से देखते हो? और मुनावर की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी, सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हिज ब्रेन, कि जो वो जिस तरीके से चीज़ों को नाप तोल के बोलता है, उसको पता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने। तो उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो जितना बताना चाहता है वो उतना ही बताता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। और आपकी ऐसी कोई दोस्ती घर पे जिससे आप बाहर अब आ चुके हो और उनसे मिलना नहीं चाहोगे, कोई ऐसा थी? ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो ये कोई हेट रेट थोड़ी चल रहा है, सबसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से आप बाहर आए हो, देयर इज वन थिंग कि पीपल वांट टू सी यू एंड मुनावर इन अ रियल। यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं कल रात को ही बॉम्बे आई हूँ। सो मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो अब लेट्स सी, मिलते हैं। और मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देखा द काइंड ऑफ रिसेप्शन यू गॉट व्हेन यू वेंट टू योर होम टाउन, उसके बारे में किस तरह की फीलिंग हुई उस बहुत एक प्राउड फीलिंग भी थी, और मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत प्राउड थे और वो बहुत खुश भी थे। और मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा वेलकम किया। आई वॉज उस टाइम पे बिकॉज से फील हो रहा कि थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी बात कमी रह गई जो आपको थर्ड बनाए
एंड पायल को सेकंड एंड मुनावर को फर्स्ट बना, उन लोग में वैसी क्वालिटी थी जो आपके में नहीं थी? सी देखो, हर कोई अपने हिसाब से अपना 100% देता है। शायद मेरी कोई कमी रही हो, आगे आने वाले लाइफ के लिए मेरे लिए सीख थी कि हाँ, मैं कहीं कुछ भी कमी ना छोड़ूं। जो मैंने कमियां यहाँ छोड़ी, मैं आगे आने वाली चीज़ों में जो मैं करने वाली हूँ, जो भी होने वाला है उसमें मैं कमी ना छोड़ूं।